अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं जी इस मीठे मीठे से शेर खुरमे के साथ। तो सबसे पहले जी आप लोगों को ईद मुबारक। ईद तो वैसे 3 दिन की होती है, लेकिन वैसे देखा जाए तो पूरा महीना ही ईद का होता है। जब भी हम किसी से ईद के बाद पहली दफ़ा मिल रहे होते हैं तो हम ईद मुबारक ज़रूर कहते हैं। तो आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और सबसे पहले मैं आपको दूंगी इसकी रेसिपी, ठीक है जी। तो ये जो है ना अभी ठंडा हो चुका है और फ्रिज में रखा हुआ था ये, और अभी शुरू करते हैं जी। ये है जी यहाँ से चांद रात की वीडियो, यानी तकरीबन रात के बज रहे हैं 1:30 से 2 का टाइम है। और अभी मैं मेहंदी भी लगवा कर आई थी और मैंने जो है ना 5 लीटर दूध ले लिया था ऑयल पर का, ठीक है जी। और ये ना 4 से 5 टेबल स्पून होंगे चावल पिसे हुए, ठीक है। बहुत ही बारीक, बहुत ही फाइन जो है ना पिसे हुए हैं ये। और इसमें मैंने 4 से 5 अदद इलायची भी डालकर ना, छोटी इलायची वो भी पीस ली थी, ताकि बहुत अच्छे से जो है ना पिस जाए और इसमें फ्लेवर आ जाए अच्छा सा। और ये पूरा एक पैकेट मैं सवैयों का लूँगी और हाथ से ही जो इस पैकेट में ना मैं इसको चूरा चूरा सा कर लूँगी, तोड़ लूँगी, ठीक है। और अब ये है जी देसी घी। इसको मैं मेल्ट करके आधा वापस निकाल लूँगी और जो आधा होगा ना उसमें मैं ये सवैयाँ जो हैं ये फ्राई करूँगी और बादाम पिस्ते आधे में बादाम पिस्ते फ्राई कर लूँगी, ठीक है जी। अभी मैं ये बादाम और पिस्ते फ्राई करके निकाल लूँगी, उसके बाद सवैयाँ फ्राई कर लूँगी, ठीक है जी। और मेहंदी जो है ये अभी मेरी सूख चुकी है, लेकिन मुझे उलझन बहुत हो रही है, तो मैं अभी जो है ना इसको वॉश कर लूँगी। अच्छा जी, तो बस हल्का हल्का सा इन्हें रोस्ट करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। अब इसी में जो है फिर मैंने थोड़ा सा देसी घी और शामिल, अगर देसी घी ना हो तो दूसरा भी जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास थोड़ा सा ये रखा हुआ था बचा हुआ देसी घी, ख़त्म एंड पे था बिल्कुल, तो मैंने कहा मैं इसी में जो है ना ये फ्राई कर लेती हूँ, ठीक है जी। इसको भी जो है हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेंगे और बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी मैं। ये पूरा एक पैकेट मैंने ले लिया है, ठीक है जी। मेरी जो थी ना सीक्रेट यही था शेर खुरमे का, जो मैंने इसमें राइस, पिसे हुए राइस शामिल किए हैं ना, वही मेरा सीक्रेट है इस शेर खुरमे का। और आप लोग इस तरह से जो है ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे भी पूरा मंथ ही होता है ये, इसमें जाहिर सी बात है कि हम 3 दिन में तो अपनी दावतें मिलना मिलाना नहीं निपटा सकते, तो पूरा मंथ ही चल रहा होता है ये। तो आप लोग जो है ना इस तरह से ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, मैंने जो है ना तकरीबन 1.5 प्याली, अभी मैंने 1 प्याली डाली है चीनी की, लेकिन आधी प्याली मैंने और शामिल कर दी थी। 1.5 प्याली जो थी ना मैंने चीनी की शामिल की थी, ठीक है जी। और अब ये मैंने बादाम पिस्ते भी डाल दिए थे। अच्छा, हमारे घर में जो है ना बच्चे छुआरे वगैरह ये जो डलता है ना शीर खुरमे में, ये नहीं खाते हैं ना, तो बस फिर मैंने इस वजह से वो नहीं डाले थे, तो मैंने ये बादाम पिस्ते ही डाल दिए थे। बस ये पक जाएगा। और ये देखें मैंने वॉश कर लिया अपना हाथ, और मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ कि कलर भी जो है कितना प्यारा सा आया है और मेहंदी का डिज़ाइन भी बहुत प्यारा लग रहा है, ठीक है जी। तो चलिए जी दोबारा से चलते हैं इस तरफ। और ये देखें वो बहुत पक पक कर जो है, जब मैंने वैसे थोड़ा सा पतला ही रखा था क्योंकि ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो जाता है, ये तो हर सभी को मालूम होता है। बस जो ख़ास मेरा तरीका था वो मैंने आपको बता दिया है। और ये जो था ना फिर ईद का फर्स्ट डे था और तकरीबन 12-1 बजे का टाइम था। जब रूम टेम्परेचर पर ये आ गया था ना पकने के बाद, तो फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था। और अब मैं निकाल के जो है ये अब्दुल रहीम को दे रही हूँ। बच्चों को, दोनों बच्चों को दूंगी, सिर्फ अब्दुल रहीम को नहीं। अभी सिर्फ ये निकाला है और निकाल के फिर मैं ये है कि दूंगी। और उसके बाद ये है कि हम रेडी हो गए थे, हमें जाना था जी अपनी मुमानी की तरफ। ये देखें जी, मैं अब आपको अपनी तैयारी भी दिखा दूँ
ये चूड़ियाँ मैंने कांच की पहनी हुई हैं और नेल पेंट लगाना तो मैं बिल्कुल ही भूल गई थी, मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा। और जब मैं वीडियो बना रही थी तब मुझे अपने हाथ देखकर याद आया कि मैंने नेल पेंट तो लगाया ही नहीं है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी बैठे थे, बच्चों का वेट कर रहे थे, बच्चे आ जाएं तो बस फिर निकलते हैं। ये हैं जी अब्दुल रहीम, और इनकी जूती शूती जो है ना बिल्कुल अभी न्यू है, साफ है, तो इसलिए ये लोग चादर पे इस तरह से खड़े हैं, वरना चादर पे इस तरह से जो है ना चप्पल लेकर नहीं आते। ठीक है जी, उसके बाद जो है हम निकल गए थे। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी, शीर हुरमे में आखिर में जो है ना मैंने केवड़ा एसेंस भी शामिल किया था। ठीक है जी तो बस ही फिर उसके बाद हम लोग निकले हैं और अभी जा रहे हैं, तो फिर खैर वहाँ जाएंगे। और फिर वापसी ये है कि हम लोग जल्दी आ गए थे क्योंकि हमारा जो था ना भांजा आ रहा था घर पर, और उसका फ़ोन आ गया था कि मामू कहाँ हैं आप, तो हम लोग आ रहे हैं। तो फिर हम लोग जल्दी घर आ गए थे। वो आ रहा था, उसकी वाइफ थी, बेटा था उसका साथ में, और साथ में जो है वाइफ की सिस्टर और उनके हस्बैंड और उनकी बेटी थी। उनसे भी जो है ना हम मतलब हमारा मिलना जुलना बहुत अच्छा है, वी हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप, तो इसलिए जो है ना गेट टुगेदर हमारी चलती रहती है। तो खैर बहुत हम लोग एंजॉय करते हैं आपस में, जब भी मिलकर बैठते हैं तो बहुत एंजॉय करते हैं सब एक साथ। तो बस फिर हम अपने जो है जब वापस आए, तो वापस आने के बाद बताऊंगी तो खैर यहाँ पर ये हम थे अपने मामू के घर, मामू मानी के घर पर। तो सब अभी लाउंज में ही बैठे हुए थे, लेकिन अभी जो है सब उठकर कुछ किचन में गए हैं और कुछ रूम में। तो मैं उठकर आई, मैं भी किचन में थी अभी, लेकिन मैं उठकर आई, मैंने कहा चलो थोड़ी सी एक वीडियो बना लेती हूँ। और अब्दुल रहीम जो है ना बाहर मियाँ मिट्ठू के साथ खेल रहे थे, तो फिर मैंने जो है ना इनकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली। मैंने कहा आपको भी जो है ना वीडियो बना लेते हैं। पता नहीं मैंने इसकी वॉइस शायद बंद की है या नहीं, मैं देखती हूँ। तो बस खैर ये इनका बाहर छोटा सा गार्डन है, और यहाँ पर ये मियाँ मिट्ठू बैठे हुए हैं, और अब्दुल रहीम को प्रॉपर जो है ना जवाब देते हैं ये। तो खैर जी बस ये फिर हम आ गए थे घर पर, और यहाँ पर जो हमारा मैंने बताया था कि हमारे गेस्ट आ रहे हैं, और उसके बाद फिर हमारी भांजी भी आ गई थी। ये देखें जी, ये उसका बेटा अरीब, और वो जो पीछे हैं वो हैं मोहम्मद शाहान, हमारे भांजे के बेटे हैं। और जो ये बच्ची है ना, ये है हमारे भांजे की जो सिस्टर इन लॉ हैं, उनकी बेटी है ये। तो ये बच्चे खैर खूब एंजॉय कर रहे थे, और हम लोग भी बैठे हुए खूब एंजॉय कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे सब, और बच्चों को भी देख रहे थे कि बच्चे किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। तो जी फिर मिलेंगे जी इंशाल्लाह। अल्लाह।